आपको लगेगा ये तो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। तो जब हम शॉर्ट टर्म पैटर्न ट्रेड करते हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द प्राइस एक्शन इज पैनिंग आउट। आई वुड से गैप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म पैटर्न। अगर आप मुझसे पूछोगे, जब तक आपके पास क्लस्टर ऑफ एविडेंस ना हो शॉर्ट टर्म पैटर्न को ट्रेड मत करिए, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस की बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे 9:15.01 होता है, वो अपना ऑर्डर मारना शुरू कर देते हैं। मैं ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूं कि जो सिर्फ गैप पे ही ट्रेड करते हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जैसे ही वो गैप अप हो रहा है तो आपको 5 मिनट के लिए संयम रखना है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9। मतलब चैप्टर 9 को हम आज शुरू कर रहे हैं और ये भी जो चैप्टर है 2-3 दिन शायद चलेगा। और आज के चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, इसीलिए मैं चैप्टर जब शुरू हो रहा था ना, मतलब कि शुरू से मुझे थोड़ी सी फनी लग रही थी चीज़, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म पैटर्न्स के ऊपर है। अब ये शॉर्ट टर्म पैटर्न है ना, बहुत बहुत लोगों का फेवरेट है। लोग चाहते हैं कि भाई जल्दी से ना, छोटे समय में जल्दी जल्दी हमारा पोर्टफोलियो चर्न हो जाए, जल्दी जल्दी हमें प्रॉफिट मिल जाए। तो शॉर्ट टर्म पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, राइट। जैसे कि गैप्स होते हैं या बार्स होते हैं, मतलब कि ना इनसाइड बार आउटसाइड बार्स, जो हुक पैटर्न्स होते हैं उनकी बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये टॉपिक जो है वो 2-3 दिन या 2-3 सेशन चलेगा। तो पहले आज हमें ना गैप के बारे में डिस्कस करेंगे, पहला शॉर्ट टर्म पैटर्न के बारे में। और हम आपके साथ गैप में 2 स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, खासकर जो पहली वाली स्ट्रैटेजी है, एक जिसे हम गैप एक्सप्लोजन बोलते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि हम सीएमटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। तो हम जो है शुरू से आपके साथ सीएमटी का जो करिकुलम है उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा अगर हम सिर्फ सीधे स्ट्रैटेजीज़ पे आ जाए। लेकिन यस, हम लोगों ने इस चैप्टर में आपके लिए 2 स्ट्रैटेजीज़ जो है वो इंक्लूड करी है, जो कि इट्स अ पार्ट ऑफ द करिकुलम एज़ वेल, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, शॉर्ट टर्म पैटर्न क्या होता है। शॉर्ट टर्म पैटर्न आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्राडे और डेली। ये इंट्राडे और डेली एनालिसिस के लिए होता है, जहाँ पर है ना आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 2 घंटे या 1 से 2 दिन के लिए ही ट्रेड करते हैं। और आपका जो रिस्क का जो मूवमेंट होता है, जो आप चाहते हो कि प्राइस में मूवमेंट हो, वो भी छोटी होती है लेकिन क्विक होती है। इसमें क्या होता है ना कि आप अपने कैपिटल को बहुत जल्दी चर्न कर सकते हो, राइट। जल्दी 2-3 दिन ट्रेड लिया, एक ट्रेड में है, फिर ट्रेड चेंज हुआ तो फिर दूसरे ट्रेड में आ गए, फिर ट्रेड हुआ तो तीसरे ट्रेड में आ गए। और इसमें ना बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। तो जैसे कि जब हम क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स की बात कर रहे थे तो मैंने आपको क्या बोला कि 1 या 2 पैटर्न को है ना आप जो है मास्टरी करो, और 1 या 2 पैटर्न को इम्प्रोवाइज़ करो, और 1 या 2 पैटर्न पे ट्रेड करो। लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म पैटर्न की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न आते हैं, बहुत सारे। और इसके लिए शायद आपको कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़े, आपको आइडेंटिफ़ाई करके देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है इनको लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स में ही देखा जाता है। एज़ अ कंटिन्यूएशन या एज़ अ रिवर्सल इनको ट्रेड किया जाता है। और ये जो लॉन्गर टर्म ट्रेड्स होते हैं या कोई पैटर्न से जब ब्रेकआउट होता है प्राइस, तो उस समय इनको ट्रेड किया जाता है। देखिए 3-4 तरह के होते हैं। नंबर 1 सबसे पहला शॉर्ट टर्म पैटर्न होता है गैप, राइट। गैप 3 तरह के होते हैं, ब्रेकअवे गैप, रनअवे गैप एंड एग्जॉशन गैप। तो हम जानते हैं कि ब्रेकअवे गैप पैटर्न से जब प्राइस ब्रेकआउट होती है उस समय बनता है। रनअवे गैप ड्यूरिंग द ट्रेंड बनता है, तो 2 या 3 रनअवे गैप्स हो सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रेंड। और एग्जॉशन गैप जनरली जो होता है वो फाइनल गैप होता है, जिसके बाद ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है। तो गैप जो है वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है टेक्निकल एनालिसिस में, और मैं बोलूँगा कि इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग बट एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग हाउ द ट्रेंड मे चेंज। तो ये इंपॉर्टेंट है। आई वुड से गैप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म पैटर्न, अगर आप मुझसे पूछोगे तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म पैटर्न। दूसरा होता है वाइड रेंज डे और नैरो रेंज डे। इसके बारे में हम जानते हैं, आउटसाइड बार इनसाइड बार के बारे में हम बात करते हैं, और इनमें 2-3 और कैंडल स्टिक्स या 2-3 और बार्स पैटर्न्स को मिक्स करके इन पैटर्न्स को और इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। तो अगेन ये शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं। जो हम बार पैटर्न इनसाइड बार आउटसाइड बार जब ट्रेड करते हैं तो बेसिकली इनको 3 से 5 दिन के बीच में ही जो इनका रिजल्ट आ जाता है, और इनको 3 से 5 दिन के बीच में ही हम ट्रेड करते हैं। तीसरा होता है कैंडलस्टिक पैटर्न, जहाँ पर सिंगल डे रिवर्सल पैटर्न, जिसे हम बोलते हैं क्लाइमैक्स प्राइस एक्शन होता है कई बार, राइट। वो यहाँ पर बनता है, मल्टीपल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनते हैं। और कैंडलस्टिक का सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमें ना जो पैटर्न बन रहा है या जो प्राइस एक्शन जो कर रहा है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या चीज़ ड्राइव कर रही है, ये भी हमें बता देती है। तो ये जितने भी पैटर्न हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करने में मदद करती है विद लॉन्गर मार्केट कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि
ड्यूरिंग द ट्रेंड, अभी अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो अप ट्रेंड के दौरान जो है हम ये छोटे-छोटे प्राइस एक्शन पैटर्न्स या छोटे-छोटे जो शॉर्ट टर्म पैटर्न्स हैं वो ढूँढते हैं एंड वी ट्राई टू टाइम आवरसेल्फ ड्यूरिंग द ट्रेंड। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसे विद द ट्रेंड, इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड जो है वो टाइम करने की कोशिश करें। आप उसको रिवर्स भी जो है वो ट्रेड कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी कैसे हमारे फेवर में होगी? जब हम जो है इन पैटर्न्स को प्रॉपर्ली विद द ट्रेंड टाइम करेंगे। तो आप देख सकते हो कि टिपिकली 1 से 5 दिन की होल्डिंग पीरियड होती है इन पैटर्न्स की। देखिए, सब लोगों को यही चाहिए ना कि जल्दी-जल्दी पैसा बने, राइट? तो शॉर्ट टर्म पैटर्न्स अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका पैसा जल्दी-जल्दी बनेगा, क्योंकि आप कैपिटल को चर्न कर सकते हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्यों इतना आसान नहीं है? क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, राइट? इनकी फेलियर रेट ज़्यादा होती है, ये नंबर्स में ज़्यादा होते हैं, ये कन्फ्यूज़िंग होते हैं। इसीलिए कुछ एक शॉर्ट टर्म पैटर्न जब आपको दिखते हैं, आप उनको ट्रेड करिए। हर एक शॉर्ट टर्म पैटर्न के पीछे कभी भी मत दौड़िए, राइट? तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि जब ये पैटर्न बनता है तो क्या चीज़ पे फोकस होती है। जब हम लॉन्ग टर्म पैटर्न डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि ट्रायंगल, हेड एंड शोल्डर, तो उसमें हम आपके साथ ना वो फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, सिमेट्री की बात कर रहे थे, कितना टाइम लगता है इन पैटर्न बनने में, वो हम बात कर रहे थे। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है ना वो प्राइस की रेंज इंपॉर्टेंट होती है, कि मतलब कि वो जो प्राइस है वो कितना मूव कर रही है एक सेशन में, राइट? वो रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनकी ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोजीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये अपने पिछले पीरियड में क्या कर रहे हैं, वो उसके साथ कंपैरिजन जो है, अब जैसे कि अगर हम इनसाइड बार की बात कर रहे हैं, देखिए इनसाइड बार कैसे बनता है? पहले एक बड़ा कैंडल आता है, उसके अंदर एक छोटा कैंडल आता है, राइट? तो अब ये जो छोटा कैंडल बना है, इसके ओपन और इसका जो क्लोज है, वो पिछले कैंडल के ओपन और क्लोज के अंदर में है। तो इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम शॉर्ट टर्म पैटर्न डिस्कस करते हैं तो ओपनिंग क्लोजिंग कैसी होती है वो डिस्कस करनी होती है। बार की हाइट, अब हम जानते हैं कि जब हम इनसाइड बार की बात कर रहे हैं तो जो सेकंड बार होगा वो छोटा होगा बड़े बार से, राइट? तो यहाँ पर देखिए बार की हाइट ये इंपॉर्टेंस रखता है। और उसके बाद कंसेक्यूटिव पीरियड से कंपैरिजन, मतलब कि इसके पिछले बार से आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि भाई इस पिछले बार के अंदर में पूरा है, और उसके बाद यहाँ पर इसके बाद भी प्राइस एक्शन कैसा बनता है, कैसे ब्रेकआउट होता है। हम जानते हैं कि जब मदर बार से ब्रेकआउट होता है तब हमारी एंट्री बनती है। तो ये जो कंपैरिजन है छोटे टाइम फ्रेम में, ये इस तरह से किया जाता है कि भाई आपको सबसे पहले वो पैटर्न की हाइट देखनी पड़ती है, पैटर्न में वॉल्यूम्स देखना पड़ता है, फिर वो पैटर्न पिछले कैंडलस्टिक या पिछले प्राइस के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो जब हम शॉर्ट टर्म पैटर्न ट्रेड करते हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट you have to understand how the price action is spanning out on a single bar or on a single candle or 2-3 candles. That is very very important. देखिए शॉर्ट टर्म पैटर्न जब हम बंद के नंबर ऑफ, मतलब कि बहुत छोटा पैटर्न होता है, 2 3 4 बार से ज़्यादा का पैटर्न नहीं होता है। जब हम बड़े पैटर्न्स की बात कर रहे थे, हेड एंड शोल्डर्स की बात कर रहे थे, तो आपने देखा होगा कि कई कई पैटर्न तो है महीनों महीनों तक जो है वो डेवलप होते रहते हैं, राइट? जब हम सॉसर्स की बात करते हैं तो सॉसर्स तो कई कई सालों तक डेवलप होते रहते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म पैटर्न के बारे में ऐसा नहीं है, वो 1 या 2 दिन के अंदर ही वो डेवलप होते हैं, और ये 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको जो है रिजल्ट देकर चले जाते हैं। अगर आप इंट्राडे डाटा देख रहे हो तो 2 घंटा मैक्सिमम जो है वो आपको शॉर्ट टर्म पैटर्न्स को ट्रेड करने के लिए रखना चाहिए। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो देखिए बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। अभी आप जाकर चार्ट्स पे ना मेरे को हेड एंड शोल्डर खोज के दो, और मैं आपको बोलूँगा मेरे को ना इनसाइड बार खोज के दो, राइट? और मैं आपको बोल दूँगा कि जाओ चार्ट पे जाओ, पिछले 1 साल में कितने हेड एंड शोल्डर बने वो बताओ, और कितने इनसाइड बार बने वो बताओ। तो शायद आप बोलोगे कि सर हेड एंड शोल्डर तो यहाँ पर शायद 3 बने हैं, लेकिन आप बोलोगे सर शायद इनसाइड बार है ना, यहाँ पर है ना 50 से 60 इनसाइड बार बन चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म पैटर्न, जैसे हमने कहा ना कि भई उनके टाइम ड्यूरेशन कम होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ये आपको ना बहुत ज़्यादा चार्ट्स पे दिखाई देते हैं, राइट? तो ये चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जितना बार ये चार्ट्स पे दिखाई देगा, उतना बार आपकी ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी बनती है। अब ट्रेंड के साथ है कि ट्रेंड के अगेंस्ट में है, वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर है ना आपको ज़्यादा प्रोएक्टिव रहना पड़ता है। जब आप डे टू डे ट्रेड करते हो ना, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि बीटीएसटी है ना, उस तरह के ट्रेड, बाय टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाय टुमारो, इस तरह के जो ट्रेड्स होते हैं वो ये शॉर्ट टर्म पैटर्न्स पे ही बेस्ड होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। आप जब फुल टाइम ट्रेडिंग प्रोफेशन में हो, अगर आप फुल टाइम ट्रेड करते हो, तो ही आपके लिए शॉर्ट टर्म पैटर्न जो है वो बेनिफिशियल होते हैं, नहीं तो मेरे ख्याल से ये बेनिफिशियल नहीं होता है। आपको अपना टाइम भी इसके पीछे वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट? आपको वहीं पर एफर्ट लगाना चाहिए जहाँ पर आपके हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से, आपके साइकोलॉजी के हिसाब से आपको जो है स्ट्रैटेजीज या पैटर्न सेट होते हैं।
तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये जो 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट को मिलाकर जो है वो पैटर्न्स बनते हैं। रिलायबिलिटी इश्यू में एक प्रॉब्लम है, 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कि इनमें ना बहुत, जैसे मैंने आपको कहा कि यू विल गेट मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़, और क्योंकि बहुत सारे पैटर्न्स ये बनते हैं चार्ट पे, तो इनकी फेलियर जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। फ्रीक्वेंट फेलियर्स होते हैं इसमें, राइट? तो ये जो रिलायबिलिटी इश्यू है, इसमें एक पंगा है। तो जैसे कि जब हम बड़े पैटर्न को डिस्कस कर रहे थे, जैसे मैंने आपको असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में बताया था, जिसमें बताया था कि 63% प्रोबेबिलिटी है कि ये ना विन करे, राइट? तो एक सिस्टम हमें ऑलरेडी मिल गया था जो 63 टाइम्स लाइक दे आर विनिंग इट। लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इसमें आई वुड से कि जो 50-50 से भी कम होती है। अब ये 50-50 से प्रोबेबिलिटी जब कम होती है, जब क्या चीज़ का गेम आ जाता है? जब गेम आ जाता है रिस्क रिवॉर्ड का, राइट? तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जब 50-50 से कम प्रोबेबिलिटी में ट्रेड कर रहे हो, तो आपका रिवॉर्ड हमेशा आपके रिस्क से मल्टीपल टाइम हो। और जब ये शॉर्ट टर्म पैटर्न्स होते हैं ना, इसमें रिस्क बहुत-बहुत छोटा होता है। आप देखोगे कि इसमें 0.5%, 1% ये सब टाइप का रिस्क होता है। और जब आप रिवॉर्ड की बात करते हो, तो ये 4:1 होता है या 5:1 होता है, तो ही शॉर्ट टर्म पैटर्न है ना आपके काम के हैं। अगर आप सोचते हो कि आप 4:1, 5:1 से कम रिस्क रिवॉर्ड में काम करोगे, तो शॉर्ट टर्म पैटर्न विल ऑलवेज बी नॉन बेनिफिशियल। वो आपके अकाउंट को हमेशा माइनस में लेकर जाएंगे। जाके बैक टेस्ट करो ना, मेरी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाके बैक टेस्ट करो, राइट? तो आपको अपने आप ही पता चलेगा कि क्या चीज़ जो है वो आप, क्योंकि ये लोग समझते नहीं है ना, कोई भी अगर मैं आज आपको दिखा दूँ 10-12 सक्सेसफुल इनसाइड बार दिखा दूँ, तो आप उसमें खुश हो जाओगे, आपको लगेगा ये तो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। लेकिन अगर आप इसे प्रॉपर्ली बैक टेस्ट करो, इसे प्रॉपर्ली पीछे लेकर जाओ और अच्छी तरह से जाके खंगालना शुरू करो, तो आपको पता चलेगा भाई हो सकता है ये तो 30% या 35%, 40% टाइम ही सक्सेसफुल हो रहा है, राइट? और इसमें अगर आप 1:1 या 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलोगे, तो आपको कभी फायदा नहीं होगा। यहाँ पर जब शॉर्ट टर्म पैटर्न की आप बात करते हो, तो आपको याद रखना चाहिए 4:1, 5:1 इस तरह का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको लेना है, जिससे आपको ज़्यादा फायदा हो, राइट? तो यहाँ पे देखिए चैलेंज क्या है कि भाई पैटर्न फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगा, तो सिग्नल रिलायबिलिटी जो है वो कम होगा। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी शॉर्ट टर्म पैटर्न को किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या हम इसको कैसे रिलायबल बना सकते हैं? देखिए, एक तो ट्रेंड में बेटर एग्जिट एंट्री टाइमिंग दे देती है, जैसे कि मैंने आपको गैप के बारे में बताया। अब अगर कोई पैटर्न से ब्रेकअवे गैप होके निकल रहा है प्राइस, तो हमें क्या कर रहा है, वो एक बेटर एंट्री टाइमिंग दे रहा है। हमें पता चल रहा है कि हाँ, ये पैटर्न टूट गया है, अब यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे रही है, तो इट इज़ गिविंग अस अ बेटर टाइम टू एंटर। दूसरा, हमें ये इमोशनल एक्सट्रीम्स पहचानने में मदद करते हैं। तो कई बार जैसे कि क्लाइमैक्स पैटर्न मैंने आपको बोला कि क्लाइमैक्स पैटर्न्स होते हैं, तो वो हम वो सब देखेंगे चार्ट्स में। जब हम आगे जाएँगे ना, एक-एक करके मैं आपको एक-एक चीज़ ये दिखाऊँगा कि किस तरह से आप ये शॉर्ट टर्म पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हो एज़ अ क्लाइमैक्स पैटर्न। आपको बताएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से शायद हो सकता है ट्रेंड जो है वो चेंज होने के लिए रेडी हो जाए। एक्जिस्टिंग ट्रेंड में हमें एंटर करने में मदद कर सकता है। तो पुल बैक्स वगैरह को जो हम रीड करके एक्जिस्टिंग ट्रेंड में जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो सेटअप मेथड क्या है भैया? कन्फर्मेशन तो बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए, और स्टॉप लॉसेस के बिना तो शॉर्ट टर्म पैटर्न को ट्रेड करोगे, तो आप तो सुसाइड कर रहे हो, राइट? इट इज़ लाइक एन सुसाइड इफ यू ट्रेड देम विदाउट स्टॉप लॉसेस। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत-बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ होती है शॉर्ट टर्म पैटर्न में, जो कि होता है मोमेंटम। भाई देखो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 4:1 रिवॉर्ड रिस्क रेशियो, 5:1 रिवॉर्ड रिस्क रेशियो में अपने को ट्रेड करना है, अगर बिना मोमेंटम के ये मूवमेंट आएगी ही नहीं, बिना मोमेंटम के प्राइस बढ़ेगी नहीं 4:1, 5:1, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जब आप शॉर्ट टर्म पैटर्न ट्रेड कर रहे हो, तो मार्केट में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, राइट? तो प्राइस अच्छी तरह से ऐसे मूव कर रही है ऊपर की तरफ, जब यहाँ पर शॉर्ट टर्म पैटर्न आता है, एंड देन यहाँ से प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो मोमेंटम इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? शॉर्ट टर्म में, छोटे समय में मोमेंटम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आपको है ना वो पैटर्न सिलेक्ट करने पड़ेंगे, आपको पैटर्न खोजने पड़ेंगे, आपको एक प्रॉपर जो है, आपको एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी कि ये शॉर्ट टर्म पैटर्न्स हैं। बहुत सारे सैकड़ों शॉर्ट टर्म पैटर्न्स होते हैं, और देखिए हर एक मार्केट की अपनी पर्सनैलिटी होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक मार्केट में जो पैटर्न जिस तरह से काम करता है, अब करेंसी मार्केट में जिस तरह से कोई पैटर्न काम करता है, हो सकता है वो आपको स्टॉक मार्केट में उस तरह से वो पैटर्न काम नहीं करे। अल्टीमेटली रिजल्ट्स विल बी सेम, बट थोड़ा-सा मॉडुलस ऑपरेंडी जिसे हम बोलते हैं, मॉड बोलते हैं, वो थोड़ा-सा चेंज हो सकता है। तो जब आप बहुत सारे पैटर्न्स को देखते हो और लगातार प्रैक्टिस करते हो, तो आपको ये पर्सनैलिटी, जो फ़ील पैटर्न का समझ में आने लग जाता है अलग-अलग मार्केट्स में। तो शॉर्ट टर्म पैटर्न को देखिए, जैसे हमने अभी आपको क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है शॉर्ट टर्म पैटर्न्स के सक्सेस होने की।
तो इसको सक्सेसफुल कैसे बना सके, इसमें हम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का तड़का कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले तो ट्रेंड डिपेंडेंसी याद रखिएगा कि शॉर्ट टर्म पैटर्न्स को ट्रेड करने से पहले आप ट्रेंड को एक बार रीड कर लो कि भैया अगर हायर टॉप्स हायर बॉटम बन के जा रहा है, अगर ट्रेंड जो है अब ट्रेंड में है तो हम यहाँ पर ओनली लॉन्ग ओनली शॉर्ट टर्म पैटर्न ट्रेड करेंगे। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, प्राइस नीचे जा रही है, तो हम यहाँ पर ओनली शॉर्ट टर्म पैटर्न ट्रेड करेंगे। वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड अनटिल एंड अनलेस भाई आपको एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल रहा हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड करेंगे। तो डाउन ट्रेंड में प्राइस जब नीचे गिर रही है तो हम रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करेंगे। अप ट्रेंड में प्राइस जब ऊपर जा रही है तो हम सपोर्ट खोजेंगे और सपोर्ट के पास ट्रेड करेंगे। तो ये जो चीज़ है हमें ध्यान रखना है कि हम ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेंगे। सेकेंडली, जरूरी नहीं है भैया सिर्फ पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड करें, हम और भी चीज़ जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने समझ लीजिए RSI यूज़ कर लिया, राइट, और हम ये देखेंगे कि क्या वहाँ पर मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं, क्या 2-3 सिग्नल्स बन रहे हैं, क्या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक भी आ रहा है, क्या RSI भी आ रहा है, क्या बॉलिंजर बैंड भी आ रहा है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी है। तो 2-3 चीज़ों को मिलाकर जैसे हम बोलते हैं एविडेंस क्लस्टर लेंगे और उसके बाद अपने ट्रेड को वहाँ टाइम करेंगे, राइट। पैटर्न को ध्यान से समझिए। रिवर्सल पैटर्न जब आप ट्रेड करते हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिवर्सल पैटर्न कहाँ बनेंगे जहां पर ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो यानी कि अगर आप एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न देख रहे हैं तो ट्रेंड ऊपर की तरफ अच्छा मूव कर जाना चाहिए, राइट, उसके बाद बेरिश रिवर्सल पैटर्न काम करेगा। बुलिश रिवर्सल पैटर्न देख रहे हो तो प्राइस जो है नीचे की तरफ अच्छा मूव कर जाना चाहिए, तो उसके बाद यहाँ से बुलिश रिवर्सल काम करेगा। ट्रेंड के बीच में या यहाँ पर अभी समझिए ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड पे आप जो है ना बेरिश रिवर्सल जो ढूंढ रहे हो तो वहां पर बेरिश रिवर्सल काम उतना अच्छा नहीं करेगा। हाँ, लेकिन प्राइस बढ़ चुकी है, समझिए 5-6 दिन में 7 दिन में प्राइस ने 20-25% का मूवमेंट दे दिया, देन देयर इज अ हाई चांस कि वहां पर आपको एक अगेंस्ट द ट्रेंड अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक बेरिश रिवर्सल कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रिवर्सल पैटर्न ट्रेड कर रहे हो आप इसको ना एकदम एक्सट्रीम्स पे ही ट्रेड करोगे, राइट। और कंटिन्यूएशन पैटर्न जैसे करेक्शंस के दौरान, जैसे बताया ना मैंने आपको कि सपोर्ट पे ट्रेड करना है या रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है इन द डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड, हम उस पे इसको ट्रेड करेंगे। टाइमिंग एडवांटेज ये है कि भाई देखिए जैसे वही बात है कि बहुत क्विकली ये रिएक्ट करता है प्राइस के साथ और आपको जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बहुत क्विकली मिल जाते हैं शॉर्ट टर्म पैटर्न में जब आप ट्रेड करते हो, राइट। और याद रखिएगा कि ये की रूल है कि जब तक आपके पास क्लस्टर ऑफ एविडेंस ना हो शॉर्ट टर्म पैटर्न को ट्रेड मत करिए, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस की बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लोग है ना बहुत ज़्यादा है ना जिसे बोलते हैं ऑ या हवा है शॉर्ट टर्म पैटर्न का, ऐसा लगता है उनको कि कोई शॉर्ट टर्म सिस्टम बन गया, कोई इंट्राडे का सिस्टम दे दे रहा है, कोई शॉर्ट टर्म सिस्टम दे दे रहा है, तो बस उनके ऊपर जो है वो सोचते हैं कि कुबेर की कृपा हो गई। ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म पैटर्न्स को ट्रेड करने के लिए जो साइकोलॉजी चाहिए, जो माइंडसेट चाहिए ना, लोग मार्केट में 10-10, 15-15 साल काम करते हैं, उसके बाद जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं। तो हम भी जब किसी भी शॉर्ट टर्म पैटर्न के बारे में सिखाते हैं, अपने प्रोग्राम में भी सिखाते हैं, हम अपने मेंटीज को, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म पैटर्न को ट्रेड करने की चेष्टा अभी मत करो, थोड़ा टाइम दो और थोड़ा टाइम देने के बाद जो है आप शॉर्ट टर्म पैटर्न ट्रेड करो। बेस्ट जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म पैटर्न में सबसे अच्छा पैसा कब मिलेगा, जब आप उसमें ना लेवरेज लोगे। देखिए लेवरेज की बात हम करते हैं जब हम बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, जब आप इसमें लेवरेज से काम करते हो, लेवरेज जब आप लोगे तभी इसमें पैसा बनेगा। और जब आप इनिशियली शुरू कर रहे हो मार्केट में ट्रेड करना और आप मार्केट में ट्रेड करते हो सीधा लेवरेज में आ जाते हो, तो आपका मार्केट में जो स्ट्रेंथ है ना, जिसे हम बोलते हैं, जो आपका जर्नी है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट टर्म पैटर्न्स में बहुत बहुत आपकी जो एक्सपर्टीज क्वालिटी होगी ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम से कम आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट में पैटर्न समझने के, ट्रेंड समझने के, क्लस्टर समझने के, मोमेंटम समझने के। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, नंबर ऑफ पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में ये बनते हैं। तो इसको आपको समझने के लिए कंप्यूटर स्क्रीनिंग ही चाहिए, राइट। अभी आप देखोगे इनसाइड बार, आउटसाइड बार, डबल इनसाइड बार, डबल आउटसाइड बार, हुक बार, राइट, और जिसे हम बोलते हैं फ्लैग, और बहुत तरह के पैटर्न्स। मतलब कि अगर हम छोटे पैटर्न्स की बात करें, ब्रेकअवे गैप, एग्जॉशन गैप, कंटिन्यूएशन गैप, पिवट पॉइंट्स, तो बहुत सारे पैटर्न है, बहुत सारे पैटर्न, राइट। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो कंप्यूटर स्क्रीनिंग के बिना पॉसिबल नहीं है इफ यू आर ट्राइंग टू ट्रेड मोर पैटर्न्स, राइट। अगर आप बहुत सारे पैटर्न ट्रेड करते हो तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जगह आप बड़े पैटर्न ट्रेड करते हो ना, तो बड़े पैटर्न जो है आप 2 या 3 बड़े पैटर्न जो है अपने सिग्नेचर बड़े पैटर्न वो ट्रेड कर लो। लेकिन जब मैं छोटे पैटर्न की बात कर रहा हूँ तो कम से कम आपको ना 10 से 15 छोटे पैटर्न्स होते हैं, वो आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी इसमें, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो। 1 या 2 पैटर्न आपके प्राइमरी पैटर्न होंगे और उसके बाद जितने बाकी पैटर्न होंगे वो सेकेंडरी पैटर्न आपके होंगे, राइट।
तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स जानने के लिए कि आपको किस तरह से शॉर्ट टर्म पैटर्न को अप्रोच करना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो टूल आपके काम नहीं आएगा वो है मूविंग एवरेज, क्योंकि मूविंग एवरेज जो होता है ना वो बहुत बहुत लैगिंग इंडिकेटर होता है या स्लो इंडिकेटर होता है, प्राइस के बनने के बाद वो मूव करता है। तो शॉर्ट टर्म पैटर्न में अगर आप मूविंग एवरेज यूज करोगे तो वो आपके काम नहीं आने वाला है। शॉर्ट टर्म ट्रेड करने के लिए आपको वोलेटिलिटी के इंडिकेटर्स जो होते हैं या मोमेंटम के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो आपको यूज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर यही चीज मैं बता रहा हूँ कि अपने फोकस को सिंपल रखिएगा। फ्रीक्वेंसी जो पैटर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा अकर हो रहे हैं, उन पे ध्यान दीजिएगा। ओवर कॉम्प्लेक्स मत करिएगा अपने पैटर्न को कि मैं ये भी लगा लूँ, मैं बॉलिंजर बैंड भी लगा दूँ, मैं कैल्टना बैंड भी लगा लूँ, मैं डॉन्चिन चैनल भी लगा लूँ। नहीं, एक या दो टूल इस्तेमाल करिए और जो देखिए कौन सा टूल रियली इफेक्टिव है शॉर्ट टर्म पैटर्न को ट्रेड करने के लिए। जैसे मैंने आपको कहा कि बॉलिंजर बैंड, राइट, बॉलिंगर बैंड इज वन ऑफ दोज पैटर्न्स, वन ऑफ दोज शॉर्ट टर्म टूल्स जो कि आपको शॉर्ट टर्म पैटर्न को ट्रेड करने में बहुत मदद करती हैं। आरएसआई आपकी मदद करेगी समझने में। एटीआर जो है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वो आपकी मदद करेंगी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए थोड़ा बहुत थ्योरी ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, लेकिन आई वुड से कि थोड़ा बेस बनाना जरूरत है, उसके बाद हम जाके अपने मेन स्ट्रैटेजी पे आएंगे। तो ओपनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओपनिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर है ना ओवरनाइट क्या कुछ चेंजेस हुए हैं या वीकेंड पे क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, उसका रिएक्शन, उसका एंटीसिपेशन हमको प्राइस पे देखने को मिलता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपके लिए ओपनिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट रखता है, लेकिन नॉट फॉर ट्रेडिंग। ये आपको जज करने के लिए है कि कल की न्यूज से मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, उस जजिंग के लिए है, नॉट फॉर ट्रेडिंग। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना, वो ओपनिंग पे मार्केट ओपन होते ही धड़ाधड़ धड़ाधड़ गोली चलाना शुरू नहीं करता है। ही वेट्स फॉर द मार्केट एक्शन, कि भाई उसको पता है कि बहुत सारे ऐसे आड़ी अनाड़ू आदमी लोग हैं जो कि मार्केट खुलते ही इधर उधर चितर पितर करेंगे, डर के मारे रात भर सोए नहीं है, एक्साइटमेंट के मारे रात भर सोए नहीं है, और जो दूसरे दिन मार्केट खुलते ही जैसे 9:15.01 होता है वो अपना ऑर्डर मारना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा डिसरप्ट हो जाता है। तो पहले 15-20 मिनट जो है वो चुपचाप मेरे ख्याल से बैठ जाना चाहिए और मार्केट को सेटल होने का मौका देना चाहिए, राइट। तो जैसे कि ओपनिंग गैप आया कभी, तो उस गैप को जज करना है कि कैसा ओपनिंग गैप हो रहा है, वेदर इज अ रियल ओपनिंग गैप और नॉट, वेदर इट विल फॉर्म अ पिवट और नॉट, और पिवट बनाता है तो हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि नहीं। तो ये जो है ये आप जो है देखना पड़ता है ओपनिंग में। क्लोजिंग प्राइस जो होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मार्केट में क्या हुआ है उसके सेंटीमेंट के हिसाब से वो क्लोजिंग प्राइस डिटरमाइन होता है। तो क्लोजिंग प्राइस इज ऑफ कोर्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन, शॉर्ट टर्म और लॉन्गर टर्म दोनों ट्रेंड के कंटिन्यूएशन के लिए जो होता है वो हमें बताता है। हाई एंड लो क्या होता है आपको बता देता है कि भाई कितना एंथुजियाज्म था मार्केट में और कितना डर था, राइट। और आपको बता देता है कि एंथुजियाज्म पे मार्केट बना रहा कि नहीं बना रहा और डर के आगे जीत हुई कि नहीं हुई। तो अगर कोई मार्केट अपने एकदम शुरू होता है तेजी से और अपने हाइस के पास जाकर बंद होता है यहाँ पर, तो ये आपको बता देता है कि भाई जो कारण से ये एंथुजियाज्म बना रहा, जो कारण से उमंग बनी रही, वो एकदम मार्केट में रही है। और कभी कभी मार्केट आप देखोगे खुलते ही धड़ाधड़ धड़ाधड़ बिकना शुरू हो जाता है और नीचे जाके एकदम मार्केट क्लोज होता है। इसका मतलब जिस डर के कारण ये मार्केट जो सेल होना शुरू हुआ था, जो सेल ऑफ शुरू हुआ था, वो सेल ऑफ जो है वो मार्केट में बना रहा, राइट। तो याद रखिएगा कि जब तक मार्केट खुले नहीं और मार्केट जो है जब तक अपना रिएक्शन नहीं दे, आपको चुपचाप बैठकर देखना है, राइट। वो जाकर उसके बीच में लड़ाई नहीं करनी है आपको। यू हैव टू सिट आउटसाइड एंड जस्ट वॉच द शो बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। ओके, तो देखिए जल्दी से हम आ जाते हैं और इसको जल्दी से जल्दी समराइज करते हैं। नंबर 1, टाइम फ्रेम। आप 5 मिनट के डेटा को यूज कर सकते हो आप अपने ट्रेडिंग के लिए, और 24 आवर्स मार्केट जो होते हैं वहां पर भी आप जो है ट्रेड कर सकते हो। जैसे क्रिप्टो मार्केट जो है वो 24 आवर्स मार्केट है। मूविंग एवरेज, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत बहुत लिमिटेशन है इस टूल का, क्योंकि प्राइस जो है वो ऑफ कोर्स फास्ट है और मूविंग एवरेजेस लैगिंग है। तो ये जितने भी पैटर्न्स होते हैं ना, इनमें मूविंग एवरेजेस जो है वो काम नहीं आते हैं, राइट। तो अगर मैं आपके साथ इनसाइड बार की बात कर रहा हूँ या आपके साथ मैं आउटसाइड बार की बात कर रहा हूँ या गैप्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप देखोगे मूविंग एवरेज बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर मूविंग एवरेजेस काम नहीं आते। कन्फर्मेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल कन्फर्मेशन, आप वॉलेटिलिटी की कन्फर्मेशन लोगे, आप मोमेंटम की कन्फर्मेशन लोगे। इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज, पेशेंस और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं है कि ट्रेड लगाया और आराम से बैठ गए, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको बैठे रहना पड़ेगा जब तक आपका ट्रेड ऑन है। जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हो, जब तक आपका ट्रेड ऑन है, अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ सकते, राइट, क्योंकि भाई नजर हटी और दुर्घटना घटी। ऑलराइट, तो अब हम आ जाते हैं
गैप्स पे। और जैसे मैंने आपको कहा कि 2 स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ गैप्स की डिस्कस करूँगा और बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। एक तो जैसे गैप एक्सप्लोजन स्ट्रैटेजी है, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी और आप इसे प्रैक्टिकली जो है ना अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल सी दैट इट वर्क्स वेरी, वेरी स्ट्रांगली, वेरी, वेरी नाइसली, राइट? तो गैप क्या होता है, अगर प्राइस पिछले दिन के क्लोज से ऊपर खुले, तो इसे बोला जाता है गैप अप। और अगर प्राइस पिछले दिन के क्लोज से नीचे खुले, तो इसे बोला जाता है गैप डाउन। अब ये चार्ट पे आप देखोगे ना, जो कुछ खाली स्पेस होती है, वॉइड स्पेस होती है, एम्प्टी स्पेस होती है, उसे जो होता है गैप बोला जाता है। ये गैप जनरली किस लिए बनता है? ये गैप बनता है, कोई ओवरनाइट ऐसी न्यूज़ आई, कोई ओवरनाइट ऐसा इवेंट हुआ, राइट? तो उसके वजह से रिएक्शन में ये गैप्स जो हैं वो बनते हैं। अगर ये पैटर्न्स के ब्रेकआउट ज़ोन पे बने तो मीनिंगफुल होते हैं। भाई इसका मतलब कि जो ब्रेकआउट हुआ है दैट इज़ अ रियली मीनिंगफुल ब्रेकआउट और ये हो सकता है कि आपको एक नए ट्रेंड के बिगिनिंग के बारे में बताए। रैंडम गैप्स कई बार डिविडेंड्स की वजह से भी गैप्स बनते हैं, तो वो गैप्स हमारे काम के नहीं होते। कई बार प्राइस एक्शन की वजह से भी गैप बनते हैं। प्राइस एक्शन की वजह से मतलब कि इलिक्विडिटी की वजह से भी गैप बनते हैं या कई बार 2 मार्केट के डिफरेंस की वजह से भी गैप बनते हैं। तो वो सब गैप जो होते हैं, रैंडम गैप्स होते हैं, हमारे काम नहीं आते। वी विल सी, अभी हम उसको देखेंगे। तो गैप को ट्रेड करने के लिए बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले गैप्स को समझिए कि कौन सा गैप काम आता है। याद रखिएगा, गैप जब ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट पे जब गैप मिलता है तो आपको एक नया ट्रेंड की बिगिनिंग के बारे में ये बताता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है गैप को ट्रेड करेंगे। देखिए ये गैप है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये दूसरे दिन मार्केट जो है पिछले दिन के प्राइस से नीचे खुलता है, पिछले दिन के क्लोज से भी नीचे खुलता है, पिछले दिन के ओपन से भी नीचे खुलता है। तो ये जो वॉइड है इसे गैप बोला जाता है। मार्केट में जो एक खाली स्पेस है, दिस इज गैप। पिछले दिन के क्लोज से ऊपर में खुलता है, पिछले दिन के हाई से भी ऊपर में खुलता है प्राइस, तो इसे गैप बोला जाता है। और ये गैप जनरली जो होता है एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पॉइंट होता है। ये एक सपोर्ट की तरह भी आगे काम करता है। देखिए किस तरह से ये गैप सपोर्ट की तरह काम करता है। तो ये प्राइस होता है जो गैप। गैप के बारे में कभी और एकदम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। गैप बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है गैप, राइट? तो मैं ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूँ कि जो सिर्फ गैप पे ही ट्रेड करते हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, व्हाइल ओनली ट्रेडिंग गैप्स, राइट? तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्यों क्यों बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम होते हैं जब आप बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड में उसको पकड़ लो, मतलब कि ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकअवे गैप हो रहा है, तो आप अगर वहां पर गैप्स को पकड़ सकते हो, अगर आप वहां पर गैप्स को टाइम कर सकते हो, तो याद रखिएगा कि दिस इज मोस्ट प्रॉफिटेबल। ये आपको बताता है ना कि यहाँ से एक नया ट्रेंड जो है वो प्रारंभ हो गया, नया ट्रेंड जो है शुरू हो गया है। तो सिंगल पैटर्न होता है और ये मेजर डायरेक्शन चेंज आपको बताता है। गैप्स अलग-अलग साइज के होते हैं, बहुत बड़ा गैप अप होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन होता है। तो जितना बड़ा गैप अप उतना स्ट्रेंथ उसमें होता है, जितना बड़ा गैप डाउन उतना उसमें स्ट्रेंथ होता है। अगर ये हेवी वॉल्यूम्स के साथ अकम्पनी कर रहा है, तो फिर ये एक तरह से सोने पे सुहागा है, राइट? अच्छा ये चीज़ ध्यान से देखिए और इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि जब ब्रेकआउट गैप होता है, जब बुलिश ब्रेकआउट गैप होता है, तो उसमें अच्छी वॉल्यूम्स होना ज़रूरी होती है और जब एक डाउनवर्ड गैप होता है, तो उसमें हेवी वॉल्यूम्स ना हो तो भी कंसिडर होता है। और देखिए बहुत ट्रिकी चीज़ है, क्यों ऐसा होता है? जब देखिए जब बाइंग आती है ना, तो स्ट्रेंथ के लिए बहुत लोगों का योगदान चाहिए प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए। हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइस यहाँ से ऊपर स्ट्रॉन्ग पैटर्न ब्रेक करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत हिम्मत लगती है, क्योंकि आप बहुत सारे सेलर्स को एब्जॉर्ब करके निकलते हो। जब पैटर्न ऊपर से रिवर्स होता है, जब बेरिश गैप आती है, तो उस समय हम बोल रहे हैं कि हेवी वॉल्यूम्स नहीं होने से भी चलेगा। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर में रहता है ना, हाईज़ पे रहता है, तो वहाँ पर एक यूफ़ोरिया रहता है, वहाँ पर एक ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। तो जब वहाँ से प्राइस नीचे गिरती है, तो बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि यहाँ पर शायद प्रॉफिट बुकिंग आ गई, क्योंकि वो तो डिल्यूजन में रहते हैं कि यहाँ पे मार्केट में सब चीज़ अच्छा है, न्यूज़ में सब अच्छा बता रहे हैं और अभी कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। तो वो जो स्मार्ट मनी होता है या बड़ा प्लेयर होता है ना, उनको इस सब से कोई मतलब नहीं है। वो सब तो न्यूज़ बनाते हैं वो लोग, राइट? तो वो वहाँ पर बेच देते हैं। अब वो वहाँ पर बेच देते हैं, तो अब सेलिंग जो है ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल आर डूइंग। तो इसीलिए वहाँ पर जो गैप डाउन होता है ऊपर में, वहाँ पर जनरली इतनी वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, उसके बाद आप देखना वॉल्यूम शुरू होती है। तो भैया जिसको निकलना था वो निकल लिया, राइट? तो ये कारण है, राइट? हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो हम लोग भी ये सोचते थे कि ऐसा क्यों होता है? देन हम लोगों ने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे रिसर्च किए, जब हम लोग को समझ में आने लग गया, यस, मार्केट के साइकोलॉजी के बारे में जब आप समझना शुरू कर दोगे, प्राइस एक्शन बन रहा है, प्राइस एक्शन क्यों बन रहा है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ द ड्राइवर, उसके बारे में जब आप समझना शुरू कर दोगे, तो आपको ये सब चीज़ें जो है वो समझ में आने लगेगी, राइट? अगर गैप जो है तुरंत फिल हो जाए, तो वो फेलियर हो जाता है। अब गैप फिलिंग क्या होती है? तो यहाँ पर समझिए ये एक पॉजिटिव गैप बन रहा है, ये गैप अप हुआ,
राइट। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, लेकिन प्राइस नीचे आती है और इस गैप को तुरंत बंद कर देती है। तो ये जो होता है फिलिंग ऑफ गैप होता है, गैप जो है वो फिल्ड हो गया है ना। तो ये जो है गैप फेलियर है, और ये गैप फेलियर तो आप अपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रेड ले सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा चीज़, है ना। तो गैप फेलियर जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्पेशलिस्ट ब्रेकआउट पैटर्न है। ये बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये तो फंसा दिया लोगों को ना, यहाँ तो लोगों को ट्रैप कर दिया। इसीलिए गैप जो फेलियर है वो आपको एक स्पेशलिस्ट प्राइस ब्रेकआउट पैटर्न की तरह काम करने दे। देखिए अगेन मैं बोला गैप बहुत ये गैप अप हुआ ना, ये जो गैप अप है इट इज अ सपोर्ट जोन, ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, एक पिवट की तरह काम करेगा। और आप देखिए गैप अप पे कितनी स्ट्रांग वॉल्यूम्स मिल रही है। तो यहाँ पर ये प्राइस देखिए कितने सेलर्स, यहाँ सेलर 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 सेलर, ये जो गैप बना है ना, ये बहुत सारे सेलर्स की धुलाई करके बना है। तो इतने सेलर्स को हराने के लिए, इतनी बड़ी आर्मी को हराने के लिए यहाँ पर एक बड़ा कोई बाहुबली चाहिए, राइट। तो ये बाहुबली कैसे देखा जाएगा, ये गैप अप जो है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ देखा जाएगा। तब यहाँ पर ये गैप अप होता है और उसके बाद प्राइस वापस आती है, इस गैप को रीटेस्ट करती है, वापस यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है। तो गैप इज एक्टिंग एज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, गैप सपोर्ट की तरह काम करता है, राइट। तो गैप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह, गैप डाउन जो होता है वो रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये गैप फिल हो गया है ना, दिस इज गैप फिल, तुरंत फिल हो गया, गैप अप हुआ और उसके बाद ये गैप फिल हो गया। तो अभी आप देखो, अगर गैप अप पे बहुत लोग यहाँ पर ट्रेड लॉन्ग करने की सोचेंगे, किस लिए लॉन्ग करने की सोचेंगे कि यहाँ पर न्यूज आएगी भैया कि ना ये स्टॉक में बहुत बड़ा चीज है, प्रॉफिट बहुत अच्छी हो गई, इसका इस बैंक का एनपीएस जो है वो बढ़ गया है, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज आई जिसकी वजह से गैप अप हुआ। लेकिन दूसरे ही पल देखिए गैप जो है वो क्लोज हो गया। अब जैसे ये गैप क्लोज हो गया ना, यहाँ पर ये गैप अगर जैसे ही क्लोज हुआ, आप समझ लेना कि यहाँ पर कोई बड़ा भैया है ना, बिग ब्रदर हैज प्लेड द गेम, राइट। तो ये स्पेशलिस्ट ब्रेकआउट पैटर्न होता है। ये जो जैसे गैप फिल होता है, यू कैन टेक एन एंट्री हियर और अपने स्टॉप लॉस को गैप के ऊपर लगा दो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है ना खेल जाओगे अच्छा गैप फिल पे। और ये गैप फिल कब हो रहा है, जब एक्सट्रीम्स पे हो रहा है, ये मार्केट एकदम एक्सट्रीम पे अच्छा मूवमेंट करने के बाद जो है इस तरह का गैप फिल आपको मिल रहा है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक ब्रेकआउट पैटर्न है, स्पेशलिस्ट ब्रेकआउट पैटर्न। कभी और इसके बारे में बहुत ही गहराई में बात करेंगे, क्योंकि अभी हम करिकुलम के साथ हैं, तो हम करिकुलम को फॉलो करेंगे। किसी दिन आराम से बैठेंगे आप मैं, तो फिर उसके बाद आराम से हम बात करेंगे गैप के बारे में। तो आइए हम फाइनली अपने एक स्ट्रैटेजी पे आते हैं, जो कि है एक्सप्लोजन गैप पिवट स्ट्रैटेजी। एक टेक्निकल एनालिस्ट है डेविड लैंड्री, उनका ये मेथड है, राइट। उन्होंने ये मेथड जो है गैप को ट्रेड करने के लिए ही केम अप विद दिस मेथड, राइट। तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेथड टू ट्रेड अ गैप। आप इसमें अच्छा मेथड और बहुत ही पावरफुल मेथड है और अच्छा पैसा बना के देता है। तो आइए देखिए इसमें रूल्स देखते हैं। सबसे पहले कि एक नया हाई होना चाहिए, 20 दिन का जो रेंज है या 20 दिन का जो फॉल है वो टूटना चाहिए, न्यू हाई बनाना चाहिए, एटलीस्ट 20 कैंडल्स। 20 दिन के रेंज के बाद एक नया हाई बनना चाहिए, ऑलराइट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन इज अ न्यू हाई फॉर एटलीस्ट 20 डेज। एक नया हाई बना है मार्केट में। दूसरा, एक गैप बना है, वो गैप से नया हाई बना है और वो गैप जो है वो फिल नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं फिल होना चाहिए हम देखेंगे। रिट्रेसमेंट्स होगा गैप के एरिया पे और इसी को पिवट माना जाएगा, राइट। रिट्रेसमेंट जो गैप के एरिया पे होगा उसी को पिवट माना जाएगा। पिवट का लो जो होता है, अभी देखिए यहाँ पर पिवट बनेगा तो कैसे बनेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। पिवट इस तरह से कुछ बनना चाहिए, यानी कि एक पहला वाला जो ये पार्ट बनेगा वो लोअर लो होगा, दूसरा वाला जो पार्ट बनेगा वो हायर लो होगा। तो पिवट कुछ इस तरह से बनना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पिवट का फॉर्मेशन। अभी मैं आपको सब दिखाऊंगा, राइट। और उसके बाद एंट्री मैकेनिज्म क्या होगा कि भाई आप जो है वो पिवट के ऊपर बाय करेंगे, स्टॉप लॉस जो है वो पिवट लो पर आप रखेंगे अपना, ओके। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये नया हाई बना, जैसे मैंने कहा ना कि नया हाई बना, कम से कम 20 डेज के प्राइस एक्शन के ऊपर नया हाई बना विद ए गैप। फिर हमें क्या चाहिए, नया हाई बनने के बाद ये गैप जो है वो रीटेस्ट हो रहा है। अब जैसे बताया ना मैंने आपको कि गैप जो है एक सपोर्ट का काम करता है, तो ये गैप जो है 20 डेज के नया हाई बनने के बाद रीटेस्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए जब गैप रीटेस्ट कर रहे हैं तो मैंने क्या बोला कि पिवट बनना चाहिए, पिवट। और पिवट कैसे बनना चाहिए, देखिए इस तरह के पैटर्न से। भाई प्राइस नीचे गई, लोअर लो, फिर यहाँ पर देखिए हायर लो, लोअर लो हायर लो, राइट। तो इस तरह से है ना, ये जो रीटेस्ट हो रहा है वो इस फैशन में होना चाहिए, जो पिवट जो है लो इसी में बनना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर नॉर्मल आपका रीटेस्ट जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई रीटेस्ट ऐसा होता कि प्राइस ऊपर की तरफ आती इस तरह से 1 2 3 4, फिर एक गैप अप होती और उसके बाद ये वापस रीटेस्ट करने के लिए कुछ इस तरह का पैटर्न बनाती, तो वो रीटेस्ट नहीं माना जाता। हमें इस तरह का पिवट चाहिए, ऐसा पिवट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिक्वायरमेंट है इस पैटर्न की।
उसके बाद ये पिवट जैसे ही बनता है, इस पिवट के हाईज को आप मार्क कर लो। ये मैंने इस पिवट के हाई को मार्क कर लिया। जैसे ही प्राइस इस पिवट के हाई के ऊपर निकलती है, हमारा बाय आ जाता है और हम स्टॉप लॉस जो है वो पिवट लो के नीचे अपना रख देते हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट वी हैव अ 20 डे हाई, देन वी हैव अ रीटेस्ट। रीटेस्ट में स्पेशल पिवट बन रहा है और स्पेशल पिवट के हाई के ऊपर प्राइस वापस ब्रेकआउट करती है, देन वी बाय। पिवट का लो जो है हमारा स्टॉप लॉस बनता है। यहाँ पर देखिए, ये फुल आपको यहाँ पर पूरा चीज जो है हम बनाकर बता रहे हैं और ये उनकी किताब से ही हम लोगों ने डिराइव किया है, जितने भी डायग्राम्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर न्यू हाई बनता है, फिर प्राइस आती है, पिवट लो बनता है एंड देन यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहले 20 दिन का रेंज, 20 दिन की रेंज के बाद यहाँ पर गैप अप होता है जो कि 20 दिन का नया हाई बनाता है। 20 डे हाई यहाँ पर बनता है प्राइस। उसके बाद देखिए पिवट आ रहा है। अभी आप देखिए पिवट कैसे बना। यहाँ पर देखिए ये जो लो है ये लोएस्ट है और यहाँ पर 2 कैंडल बन रहे हैं, तो दिस इज अ पिवट। ये एक पिवट है, इस तरह से बनेगा। तो ये पिवट इस तरह से आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फॉर्मेशन पिवट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पिवट में। रीटेस्ट में ऐसा पिवट नहीं बना तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये काम नहीं आएगी। ये जो पूरा सेटअप है वो पूरा सेटअप बेकार हो जाएगा। ये पिवट 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल पिवट बना। पिवट हाई के ऊपर हमारी एंट्री होगी और ये पिवट लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा और उसके बाद आप देखोगे कंटिन्यूएशन मूव जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये गैप को ट्रेड करने का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड है, राइट। क्योंकि देखिए नंबर 1 आप 20 डेज के ब्रेकआउट को देख रहे हो, आप एक कंसोलिडेशन के बाद गैप अप हो रहा है। किसी टाइप ऑफ ब्रेकअवे गैप। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या डिस्कस किया था आपके साथ, मुझे मालूम है मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन इसीलिए देखिए, अगर जेन्युइनली कोई पढ़ा रहा है ना, जेन्युइनली हम टाइम स्पेंड करते हैं और हम ये मेक श्योर करते हैं कि आपको सही चीज सिखाई जाए, तो वहां पर है ना लोग उन चीज को देखते नहीं है। लोगों को चाहिए तड़का धड़का। अभी मैं आपको दिखाऊं ना कि भाई आओ ऑप्शन दिखाता हूं मैं आपको, है ना, 100 रुपए का ऑप्शन 1000 रुपए कैसे हो गया। किसी बड़े होटल में लेके जाता हूँ और एकदम नाच नाच के नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, राइट। तो वो नाच देखकर ऐसा ही लगता है मेरे को कि नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा। पैसा तो मिलता है कि किसको पैसा मिलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना आपको, कि सामने वाला को। कोई भी काम आप करते हो, कोई भी स्टडी करते हो, उसमें टाइम देना ही पड़ेगा, एफर्ट देना ही पड़ेगा। नहीं दोगे तो कभी भी आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ऐसे ही लोग आपको लूटते रहेंगे। मेरे को कोई दिक्कत नहीं। देखिए लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, बहुत लोग वीडियो नहीं देखते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि बोरिंग है। बोरिंग है तो बोरिंग है, पैसा ऐसे ही बनता है। कोई भी आराम से, ऐसे क्विक मनी का कोई सिस्टम नहीं है बॉस। अगर आप क्विक मनी के चक्कर में हो तो आप, आई डोंट नो, आप बहुत बड़ा अपने पैसों के साथ, अपने एस्पिरेशंस के साथ, अपनी फैमिलीज की हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। डू नॉट गो फॉर दोस बेट, जिसे हम बोलते हैं ना, मछली को दाना देने वाली बात होती है। बट मेरे को पता है कि लोग नहीं मानेंगे, तो करते रहो जो करना है। ऑलराइट, मैं ऑलमोस्ट 20 साल हो गई इस इंडस्ट्री में मुझे, और 20 साल पहले भी इस तरह के फ्रॉड थे। ऐसे बहुत लोग हैं, जब हम ट्रेड करते थे ना तो उस समय उनकी जो नैपीज है ना, उनकी मम्मी बदलती थी, है ना। तो अभी हम देखते हैं कि वो जो है बड़े बड़े ट्रेडर्स बन गए हैं और बोल रहे हैं कि भाई 100 रुपए का 1000 रुपया, 1000 रुपए का 10,000, 10,000 का 10 लाख। कराओ भाई। 20 साल से अगर हम बैठे हैं तो 100 का अगर 10 लाख बन जाता तो ये पीछे जितना भी आपको फर्नीचर दिख रहा है ना, पूरा गोल्ड का कर देता मैं, है ना। तो नहीं बनता है बॉस, नॉट पॉसिबल। आप अपने एस्पिरेशंस को, अपने एक्सपेक्टेशंस को हम्बल रखिए और तब आप ट्रेड करिए, सीखिए, समझिए, लोगों को पहचानिए कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, आपको क्या सपने दिखाई जा रहे हैं। तो चांसेस कम है कि आप फंसोगे। आइए नेक्स्ट हम जो आपके साथ बात करते हैं वो है एक और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो है ओपनिंग गैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो देखिए, जब भी प्राइस जो है गैप अप होती है, मार्केट जो खुलते ही प्राइस जो है वो गैप अप होती है, तो वो गैप अप जो होती है, जैसे ही वो गैप अप हो रहा है तो आपको 5 मिनट के लिए संयम रखना है और आपको देखना है कि 5 मिनट के अंदर वो गैप फिल होता है कि नहीं होता है, राइट। तो वो गैप अप हो रहा है तो आप क्या करो, 5 मिनट का, 5 मिनट के 3 कैंडल्स पहले बन जाने दो। तो यहाँ पर जैसे ये गैप अप हुआ तो 3 कैंडल 5 मिनट के बन जाने दो और उसके बाद है ना एक कैंडल पे रेंज बना लो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेंज बना लो। यहाँ पर ओपन हुआ ना, गैप ओपन हुआ और उसके बाद ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेंज बना लो। अब जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो कंटिन्यूएशन है, नीचे की तरफ अगर ये चेंज हो गया तो हम क्या बोलते हैं कि भैया गैप रिवर्सल है। वही ना, जैसे मैं स्पेशलिस्ट ब्रेकआउट पैटर्न जो हम लोग भी आपके साथ पहले बात कर रहे थे। तो ये जो रेंज है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज लाइकली टू बी द की ऑफ द होल मार्केट, राइट।
स्टॉप लॉस जो है वो आपकी रेंज के ऊपर या नीचे लगेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ, राइट। तो अब जैसे ही स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ, 5 मिनट का चार्ट है, ये इंट्राडे वालों के लिए ना, जो सोचते हैं कि इंट्राडे में अच्छा पैसा मिल जाए, ऐसा कोई सिस्टम मिले जो इंट्राडे में बहुत पैसा कमा कर दे, ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट इसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को थोड़ा सा ट्विक कर रहे हैं। हम यहाँ पर ओपनिंग गैप रेंज ब्रेकआउट, ठीक है। तो यहाँ पर गैप अप होना जरूरी है या गैप डाउन होना जरूरी है ओपनिंग में। तो यहाँ पर देखिए गैप अप हुआ, जैसे गैप अप हुआ 5 मिनट, हम 15 मिनट, 3 कैंडल हम देखें, 3 कैंडल के रेंज बना लिए। यहाँ पर एक हाई का रेंज बना लिया, एक लो का रेंज बना लिया। तो अगर ये गैप जो है, अगर सक्सेसफुल गैप होना है तो ये रेंज के ऊपर जाके ट्रेड करेगा, अगर ये फेलियर होना है तो रेंज के नीचे आकर ट्रेड करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो रेंज को तोड़ देता है नीचे की तरफ। जैसे ये प्राइस नीचे की तरफ रेंज को तोड़ देता है, आपकी यहाँ एंट्री बनती है। अब स्टॉप लॉस देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि रेंज बहुत बड़ा है। तो अगर आप यहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे तो स्टॉप लॉस बहुत वाइड हो जाएगा, आपको स्टॉप लॉस यहाँ लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये तो चलान। अब इसमें आप ना ATR लगा लो, इसमें आप है ना बॉलिंजर बैंड लगा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर इसको बहुत सिंपल रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप खुद अपने स्ट्रैटेजीज को इम्प्रोवाइज करो। देखिए यहाँ पर क्या है, अब ओपनिंग रेंज के, अब देखिए ओपनिंग रेंज में अगर आपको तुरंत मौका नहीं मिला, ये भी 5 मिनट का चार्ट है, ये गैप अप हुआ, प्राइस एकदम सराटे से ऊपर गई और आपको मौका नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर ये तो पता चल गया ना, ये रेंज बन गई, अब इस रेंज के नीचे तो प्राइस आ ही नहीं रही है, तो प्राइस रिट्रेस कर रही है। देखिए यहाँ पर आपको वो पिवट बनता हुआ दिखाई दे रहा है रिट्रेसमेंट पे, राइट। ये उस तरह का पिवट, तो आप रिट्रेसमेंट पे ट्रेड कर लो अगर आपको मौका नहीं मिले तो ओपनिंग रेंज में। लेकिन ओपनिंग रेंज गैप जो ट्रेड है वो एक अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी देगा। अब देखिए गैप 3 तरह के होते हैं। एक होता है ब्रेकअवे गैप जो कि पैटर्न से ब्रेकआउट होता है, एक होता है रनअवे गैप जो कि पैटर्न्स के बीच में बनता है, और एक होता है एग्जॉशन गैप जो पैटर्न के लास्ट में बनता है। तो देखिए रनअवे गैप जो होती है वो 43% ऑफ द टाइम, मतलब कि रनअवे गैप का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि ऐसे प्राइस बना, यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ, फिर यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ से वापस ब्रेकआउट हुआ। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ बीच में ना, इसे रनअवे गैप बोलते हैं, जो ट्रेंड के बीच में बनता है। तो यहां पर बोला जाता है कि रनअवे गैप जो है वो ऑलमोस्ट देखा गया है कि पीक बनने के 43% के दौरान बनता है, मतलब बॉटम से 43% के ऊपर। तो ये जो होता है ऑलमोस्ट मिड ट्रेंड बनता है, राइट। ये जो है ऑलमोस्ट मिड ट्रेंड बनता है 43% और 57% जब डाउन ट्रेंड में हम बात करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट ट्रेंड के मिड में बन रहा है, इसीलिए इसे रनअवे गैप बोला जाता है। तो यहां पर जो है कैसे आप ट्रेड करोगे, मैंने आपको अभी एक्सप्लोजन स्ट्रैटेजी बताई ना, वही एक्सप्लोजन स्ट्रैटेजी आप यहां पर लगाओगे। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए रनअवे गैप, एक्सप्लोजन स्ट्रैटेजी लगाइए, ट्रेड करिए, ट्रेंड के बीच में बन रहा है। एग्जॉशन गैप क्या होता है, ट्रेंड के अंत में, लास्ट में बनता है। इसको आइडेंटिफिकेशन के चैलेंज में दिक्कत होती है क्योंकि कोई भी एग्जॉशन गैप अगर आप देखोगे तो पहले आपको रनअवे गैप जैसा ही लगेगा। जब तक वो फिल नहीं होगा, जब तक वो वापस नहीं आएगा, तब तक वो एग्जॉशन गैप नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका आइडेंटिफिकेशन में चैलेंज है। मार्केट साइकोलॉजी क्या बोलता है कि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा न्यूज ड्रिवन यूफोरिया है, या तो डर या तो यूफोरिया एकदम अपने पीक पे हो गया, उसके बाद ये जो है वो गैप बनेगा। अब ट्रेंड में लाइट वॉल्यूम हो सकती है, डाउन ट्रेंड में हेवी वॉल्यूम होगी। तो देखिए ये रनअवे गैप और ये एग्जॉशन गैप, तो आप देखो पहचानने में कितना डिफिकल्टी है। रनअवे गैप आ रहा है, अपने गैप पे सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है। एग्जॉशन गैप अपने गैप को क्लोज करता है और फिर यहाँ पर जो है ट्रेंड चेंज हो जाती है, राइट। तो ये दोनों चीजें पहचानना अपने को आना चाहिए प्रॉपरली। और एग्जॉशन गैप तो अपने को हाइंडसाइट में दिखता है, तो यहाँ पर जो है ना हमें एक्स्ट्रा चीजें जो है वो लगानी पड़ती है ट्रेंड को समझने के लिए। तो ये जो है गैप इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर ये जो है एग्जॉशन गैप आपको दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ ट्रेंड नीचे आ रही है, गैप डाउन हुआ और उसके बाद यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। तो बहुत लोग सोचेंगे कंटिन्यूएशन है, लेकिन कंटिन्यूएशन नहीं है, तुरंत जो है 2 सेशन के बाद गैप फिल हो जाता है। और ये जैसे गैप फिल हो जाता है, आप यहाँ पर अपने आप को ना गैप फिल के बाद अपने आप को जो बाद में कंसोलिडेशन होते हैं वहां पर टाइम कर सकते हो। अदर गैप जो होते हैं, जो जनरली देखिए इस तरह से प्राइस की लिक्विडिटी के दौरान बनते हैं, तो दिस इज इररिलेवेंट, कोई गैप जो है वो रिलेवेंट नहीं होते। तो फ्रेंड्स ये था गैप के बारे में चैप्टर, शॉर्ट टर्म पैटर्न के बारे में पहला चैप्टर था गैप के बारे में। थोड़ा सा लंबा हम लोगों ने टाना क्योंकि हम चाहते थे कि गैप को हम ब्रेक ना करें, और गैप एक्सप्लोजन स्ट्रैटेजी भी आपने देख ली। तो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो CMT परस्यू कर रहे हैं, और CFA भी जो कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करिए, क्योंकि लेवल 1 में टेक्निकल एनालिसिस उनका भी है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीक और देखेंगे
आगे इस चैप्टर को हम कैसे बढ़ाएं और इसमें क्या क्या चीज़ें और देखनी है। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।